सो हेलो गाइस, वेलकम टू 0 to 1 ECE। आज ये ट्रांजिस्टर लेक्चर सीरीज का तीसरा चैप्टर है जो कि हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले हम अपने एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो दोनों पार्ट हैं इनके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सी कन्फिग्रेशन के बारे में जानेंगे और इससे पहले हम सीबी कन्फिग्रेशन के बारे में भी जान चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सी कन्फिग्रेशन मीन्स कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, जो कि ट्रांजिस्टर लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी रुकावट के। सो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, द एमिटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि जो इससे पहले जो कॉमन बेस था उसमें जो हमारा बेस टर्मिनल कॉमन था, पर इसमें क्या है जो हमारा एमिटर होता है वो दोनों इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के लिए कॉमन होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर, एंड क्या कहते हैं हम बेस और एमिटर के बीच में हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, और एमिटर और कलेक्टर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, अपना आउटपुट ले रहे हैं। जो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन होता है ये प्रोवाइड करते हैं हमें हाई करंट गेन और मॉडरेट वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, और यूज इन एम्पलीफायर बिकॉज इट गुड पावर गेन। अब जो कॉमन एमिटर होता है एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ किया जाता है, जो कि हम इससे अगली वीडियो में जानेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं। तो सेकेंडली अब जानते हैं इस सर्किट के बारे में कि ये सर्किट है क्या कॉमन एमिटर का। तो कॉमन एमिटर का ये सर्किट, इसमें जो R1 R2 जो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर है, इसको रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, बाइजिंग रजिस्टर कहते हैं, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को एक स्टेबल वोल्टेज देता है। मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रोवाइड प्रॉपर बाइज वोल्टेज टू द बेस, कीप द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन फॉर एम्पलीफिकेशन। ये क्या कर रहा है कि R1 और R2 क्या कर रहा है, हमारा बेस टर्मिनल को एक स्टेबल वोल्टेज दे रहा है जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या रहे, एक्टिव रीजन में रहे और एम्पलीफिकेशन कर सके। अब RE एमिटर रजिस्टर, जो ये वाला रजिस्टर है RE प्रोवाइड्स थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज द ट्रांजिस्टर ऑपरेशन अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज। अब जब यहाँ पे कलेक्टर करंट पे जब लीकेज करंट आएगा तो ये क्या होगा कि ना, कलेक्टर करंट क्या करने लगेगा, ये हीट करने लगेगा जिसके कारण हमारा ट्रांजिस्टर डिस्टॉर्ट हो सकता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है, हमारा एम्पलीफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे RE रजिस्टर एमीटर लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा थर्मल स्टेबिलिटी बना रहता है और जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन अच्छा होता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट होने से बचता है। RC और RL, जो ये हमारा RL क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लगा हुआ है लोड रजिस्टर, डेवलप्स द आउटपुट वोल्टेज, हेल्प टू कन्वर्ट वेरिंग कलेक्टर करंट इनटू द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। ये जो हमारा लोड रजिस्टर लगा हुआ है ये क्या करता है, हमारा जो हमें पता है, जब यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा यहाँ पे इस सर्किट में कि हम आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच में लेते हैं, यानी इस टर्मिनल से हम क्या लेते हैं, अपना आउटपुट लेते हैं। तो ये रजिस्टर लोड क्या करता है, हमारा सिंपली हमें आउटपुट लेने में मदद करता है, हेल्प्स टू कन्वर्ट द वेरिंग कलेक्टर करंट इनटू द आउटपुट वोल्टेज। मतलब जो कलेक्टर करंट होता है उसको क्या करता है, वो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है हमारा क्या, RC और RL सर्किट रजिस्टर। और C1 एंड C2 देयर आर कपलिंग कैपेसिटर। अब कपलिंग कैपेसिटर का क्या काम होता है कि वो couples the AC input signal to the base block DC to prevent disturbance of biasing। मतलब कि क्या करना है, यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं DC सिग्नल होता है यहाँ पे दोनों जगह उसको ब्लॉक करेगा और AC सिग्नल हमारे बेस टर्मिनल को देगा जिससे कि हमारा बाइजिंग अच्छा हो सके, जिससे कि हमारा एम्पलीफिकेशन अच्छा हो सके और डिस्टर्बेंस कोई ना आए हमारे एम्पलीफिकेशन में। जो हमारे कपलिंग कैपेसिटर का क्या होता है, काम होता है। अब वी इनपुट वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज है, द स्मॉल AC सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड। मतलब हम यहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल देंगे और कलेक्टर टर्मिनल से हम क्या लेंगे, एक एम्पलीफाइड सिग्नल लेंगे कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन सर्किट की मदद से। VCC प्रोवाइड DC सप्लाई टू ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। अब VCC का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन में। अब एक स्मॉल वोल्टेज हमेशा ट्रांजिस्टर को ओपन नहीं रख सकता। VCC हमारा क्या करता है कि इसको ट्रांजिस्टर को ऑन रखने में, हमारे एक्टिव रीजन में वर्क करने में VCC की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए हम अपने सर्किट में क्या करते हैं, VCC यूज़ करते हैं। और ट्रांजिस्टर NPN, अब ये जो ट्रांजिस्टर है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, एमीटर की तरफ है, तो ये हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। इफ़ ये अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो ये हमारा क्या होता, PNP ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे।
bypass capacitor if present sometime place across RE not shown clearly here. If present it is increase AC gain by passing RE और AC signals. ये जो हमारा bypass capacitor लगा हुआ है, if अगर यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं एमिटर रजिस्टर नहीं लगा होता है तो हमारा ये क्या करता है, ये AC गेन को इंक्रीज कर देता है और बाईपासिंग RE फॉर AC सिग्नल, और AC सिग्नल को क्या करता है, बाईपास करता है। तो ये सब हमारा क्या वर्क था, हमारे कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के सर्किट का काम था। अब चलते हैं हम अपने डीसी करंट गेन जो कि हमारे कॉमन एमिटर में यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डीसी करंट गेन, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा डीसी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपना डीसी करंट गेन रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ मच कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय द बेस करंट, मतलब कि ये क्या शो करता है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है कितना कंट्रोल होता है बाय द बेस करंट। और सेकंड क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, मतलब कि कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होता है, रेशियो होता है। इससे पहले क्या था, वो जो हमारा क्या कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में था, वो इसका अपोजिट था। वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम इसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका हमारा रेशियो, ये किसका रेशियो होता है, बेस करंट का और कलेक्टर करंट का ये हमारा रेशियो होता है। You need to know beta to set the base current correctly so the transistor works in active region. if अगर हम अपना बीटा सेट कर लेंगे अच्छा, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क करेगा कॉमन एमिटर के केस में। इन एम्पलीफायर्स बीटा टेल्स यू हाउ मच द ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई द इनपुट करंट। अब हमने जो इनपुट करंट अपने बेस पे अप्लाई करा था, तो बीटा हमारा ये भी एनालाइज करके देता है कि हमारा कितना इनपुट करंट एम्पलीफाई हुआ है आउटपुट साइड पे। Different application need different beta values. For example, switching transistor may need lower beta value while signal amplifier need higher beta. तो इसमें क्या होता है कि ये बता रहा है कि हमें क्या है, बीटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजिस्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्विचिंग ट्रांजिस्टर चाहिए तो हम लोअर बीटा वैल्यू लेते हैं, और अगर हमें हायर मतलब एम्पलीफिकेशन के लिए चाहिए होता है तो हमें हायर बीटा चाहिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीसी करंट गेन विच इज रिप्रेजेंट बीटा डीसी। एंड नाउ वी मूव ऑन बीटा एसी, यानी एसी करंट गेन के बारे में जानेंगे। तो एसी करंट गेन में क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द बेस करंट। मतलब कि ये सिंपल है, अब ये चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट का रेशियो होता है हमारा क्या, एसी करंट गेन। अब ये तो हमें यहाँ पे लिखा ही है, ये बता रखा है मैंने कि डेल्टा एसी क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन द कलेक्टर करंट ड्यू टू द एसी सिग्नल, एंड आई वी क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन द बेस करंट ड्यू टू द एसी सिग्नल। अब ये क्या कह रहा है कि हम अपने एसी करंट गेन को यूज़ क्यों करते हैं, तो एसी करंट गेन को हम यूज़ इसलिए करते हैं टू एनालाइज एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल। हम एम्पलीफिकेशन जो सिग्नल हमारा हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड, हम टू डिज़ाइन एम्पलीफायर्स, डिज़ाइन करने के लिए एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। सपोर्ट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, अपना एसी करंट गेन यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट हमारा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क कराते हैं और ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच हम कैसे वर्क कराते हैं। तो अगर आपको मेरा ये सारा कंटेंट समझ आया कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप तक और अच्छी वीडियो पहुंचा सकूं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। सो कीप वॉचिंग 0 to 1 ECE। थैंक यू।